ढोलकपुर गांव में टूनी अपने पति कालू कौआ और बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी की बेटी टुनटुनी की हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी थी। गांव के सभी पक्षी बच्चे टुनटुनी का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी टूनी और कालू की इकलौती बेटी थी, इसलिए दोनों टुनटुनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। टुनटुनी बहुत ही भली चिड़िया थी। घर का सारा काम खुद ही करती थी। टुनटुनी की माँ, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान ने हमें ऐसी बेटी दी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं इसके लिए एक अच्छा और अमीर पक्षी ढूंढूंगा। हाँ कालू जी, हमारी बेटी है तो बहुत मेहनती, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है। भगवान ने तो सब कुछ ठीक दिया, लेकिन हमारी बेटी की हाइट की ही बहुत दिक्कत हो गई। मुझे तो बस यही चिंता सताती रहती है कि हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। टुनटुनी एक जगह खड़ी होकर अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही थी। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं करनी है शादी। मुझे हमेशा आप दोनों के साथ ही रहना है, आपकी सेवा करनी है। बेटा, हर पक्षी को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, यही दुनिया की रीत है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम दोनों चैन से भी नहीं मर पाएंगे। माँ, आप ये मरने मराने की बातें मत करो, ठीक है? आप दोनों की खुशी इसी में है ना, तो मैं शादी जरूर करूंगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन कालू का भाई जग्गू आता है। अरे आओ आओ जग्गू, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ कालू भैया, सब ठीक है। आपकी और भाभी की याद आ रही थी तो सोचा जाकर मिल लूं। हाँ क्यों नहीं, यह भी तुम्हारा ही घर है, आते जाते रहा करो। भैया भाभी, आप दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या बातें हैं, मुझे बताइए। मैं बताऊं तेवर जी, टुनटुनी अब सियानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में उसका कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। आपको तो पता है टुनटुनी की हाइट कितनी कम है, पता नहीं उससे कोई शादी करेगा भी या नहीं। भाभी आप चिंता क्यों करती हैं? मेरे नजर में एक पक्षी है जिसका नाम बंटी है। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ है। घर भी बड़ा है, बड़े पक्षी हैं। आप कहो तो मैं उनसे बात करूं। हाँ क्यों नहीं बंटी, लेकिन क्या वो हमारी टुनटुनी को पसंद करेंगे? हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उन लोगों के घर जाकर बात करता हूँ। जग्गू शाम में ही बंटी के घर जाता है। अरे आओ जग्गू, बैठो, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हाँ मुनमुन जी, कुछ काम में बिजी था। मैं आपके बेटे बंटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। चिड़िया बहुत ही अच्छी है, घर का सारा काम काज भी जानती है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। दहेज भी अच्छा मिलेगा। बंटी कबूतर की माँ बहुत लालची थी, तो फिर देर किस बात की है, रिश्ता पक्का समझो। लेकिन मुनमुन जी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक परेशानी है। क्या जग्गू, क्या परेशानी है? मुनमुन जी, मैं जिस चिड़िया की बात कर रहा हूँ उसकी हाइट थोड़ी कम है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं जग्गू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज ही अपने बेटे से बात करूंगी। ठीक है तो मुनमुन जी, अब मैं चलता हूँ, आप हमें फोन कर दीजिएगा। रात में मुनमुन अपने बेटे को सारी बातें बताती है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कम हाइट वाली चिड़िया से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अरे बेटा, बेवकूफ मत बन। जिस घर से रिश्ता आया है वो बहुत बड़े पक्षी हैं, हमें बहुत मोटी दहेज मिलेगी। माँ, आप दहेज की लालच में मेरा जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगा। अगर तुमने ये शादी नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अपनी माँ की जिद के कारण बंटी टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी और बंटी की शादी हो जाती है। दिन यूं ही बीतता जाता है।
बंटी कबूतर टुनटुनी को रद्दी भर भी भाव नहीं देता। एक दिन बंटी के दो दोस्त बंटी की पत्नी को देखने आते हैं। टुनटुनी चाय लेकर आती है। तभी बंटी के दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और बंटी से कहते हैं, अरे बंटी, यही तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी बीवी कम तुम्हारी बच्ची ज्यादा लग रही है? क्या मजबूरी थी जो तुमने इसे अपनी पत्नी चुना? चलो ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं, अपनी बच्ची के साथ एंजॉय करो। इतना कहकर बंटी के दोनों दोस्त चले जाते हैं। बंटी को अपने दोस्तों की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसी रात बंटी बाहर से शराब पीकर आता है। बंटी जी, आपने शराब पी है? आप तो शराब नहीं पीते हो ना? हाँ, नहीं पीता हूँ, लेकिन अपना गम भुलाने के लिए पीना तो पड़ेगा ना। आज तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा कितना मजाक बनाया। मेरी माँ ने जबरदस्ती तुम्हें मेरे गले बांध दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। टुनटुनी को बंटी की बात सुनकर बहुत दुख होता है। माँ जी, आपने ये क्या किया? अब मैं क्या करूँ? बंटी जी को मैं कैसे समझाऊं? कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी के घर के बाहर के दरवाजे में आग लग जाती है। तीनों घर के अंदर ही थे। अरे, ये आग कैसी लग गई? बेटा कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। माँ, मैं क्या करूँ? दरवाजे के बाहर ही आग लगी है। दरवाजा खोलकर मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, वरना मैं जल जाऊंगा। बंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी हाइट बहुत छोटी है। मैं खिड़की से बाहर निकल जाती हूँ और आग बुझाने की कोशिश करती हूँ। तभी टुनटुनी खिड़की से बाहर निकल जाती है। दरवाजे में लगे हुए आग को पानी से बुझा देती है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे कारण ही मैं और मेरी माँ जिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। आज से तुम ही मेरी पत्नी हो। आज से मैं तुम्हें कभी भी कोई भी दुख नहीं दूंगा। इसी तरह टुनटुनी का पति सुधर जाता है। फिर क्या था, बंटी कबूतर टुनटुनी को अपना लेता है। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।